नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं वैभव शुक्ला आप सभी का युवा गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंशियल पजल को सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ सीक्वेंशियल पजल को सॉल्व करने का बेसिक अप्रोच क्या रखना चाहिए उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके पास लाइंस हैं, 5 persons नेमली A, B, C, D and E are going to the school in different days of the week starting from Monday to Friday। अर्थात आपसे कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, इनके नाम है A, B, C, D और E। ये स्कूल जा रहे हैं एक ही सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक। तो सीक्वेंशियल पजल में सामान्यतः आपको दिन या फिर महीनों की जानकारी दी जाती है। आपको उस दिन और जानकारी को पजल का बेस बनाते हुए प्रश्न को हल करना होता है। ठीक है, तो यहां पे भी 5 व्यक्ति हैं, एक ही सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल जा रहे हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सीक्वेंशियल पजल होगी, डे और मंथ की जानकारी। आप इसको हल करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, या तो डेज को बेस बनाएंगे और यदि मंथ्स दिए हुए हैं तो आप मंथ्स को बेस बनाएंगे। ठीक है, तो डेज और आगे आपने लिखे स्टूडेंट्स या पर्सन्स बोल रखा है क्वेश्चन में, तो हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन की लाइन ही कॉपी कर लेते हैं। पर्सन डे है आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने का एक मेथड बता रहा हूं, इस मेथड को ध्यान से समझिएगा, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्री लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पाएंगे। चलिए देखिए, 2 persons आर गोइंग बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के मध्य कितने व्यक्ति जाते हैं? 2। विद्यार्थी की सामान्य जो परेशानी है वो क्या है, वो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। तो स्टार्ट करना बताता हूं। सी और बी के मध्य 2 व्यक्ति जाते हैं, तो अब यहां पे सी और बी के मध्य 2 व्यक्ति जाते हैं, ओके, बट सी बी से पहले स्कूल जाता है या फिर बी के बाद स्कूल जाता है, यह हमें क्लियर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे सी पहले भी जा सकता है बी से स्कूल या फिर बाद में जा सकता है। क्लियर यहां तक? तो मैं यदि बहुत बेसिक क्वेश्चन के अप्रोच रखूं तो कुछ इस प्रकार से रखूंगा कि सी यदि यहां पे आता है तो 1-2 व्यक्ति छोड़ के बी आएगा। ठीक, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि बी पहले जा रहा हूं उसके बाद में सी जा रहा हूं। ठीक, सी और बी इन 2 स्थानों पे आ सकते हैं। अब थोड़ा सा यदि आप लॉजिकल वे में चीजों को समझें तो सी और बी सोमवार गुरुवार को ही स्कूल जाएंगे ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। यह भी हो सकता है कि सी मंगलवार को जा रहा हो तो बी शुक्रवार, और यदि बी मंगलवार को जा रहा हो तो सी शुक्रवार। ठीक, 2 दिन का गैप। इसके अलावा कोई तीसरा वे नहीं बन सकता कि अगर आप सी और बी को बुधवार पे रखें तो उसके बाद में 2 व्यक्ति छोड़ के, मान लें यहां पे सी रखता हूं तो 2 व्यक्ति छोड़ के बी, या ऊपर 2 व्यक्ति छोड़ के बी नहीं है, सेम बी रखते हैं तो 2 व्यक्ति छोड़ के सी के लिए स्थान नहीं है। तो कुल मिला के सी और बी के लिए मैं कहूं तो 2 कॉम्बिनेशन बनाए मैंने। ठीक, इन 2 के अलावा आपके दिमाग में भी कोई तीसरा कॉम्बिनेशन यदि आ रहा है तो आप गलत है। ठीक है, प्रश्न प्रारंभ हुआ तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है, प्रश्न प्रारंभ भी नहीं होता। ठीक, प्रारंभ किया, अभी एक्सपर्ट लेवल पे नहीं चल रहा, बिल्कुल प्री लेवल पे आपको मैं चीजें सिखा रहा हूं। आगे कह रहा है सी इज गोइंग बिफोर वेडनेसडे। सी बुधवार के पहले स्कूल जाता है। अब क्योंकि सी बुधवार के पहले स्कूल जाता है तो जहां पे भी बुधवार के बाद सी आ रहा है वहां से हटाना पड़ेगा सी, तो सी यहां पे तो नहीं आएगा। यदि यहां सी नहीं आएगा तो यहां पे बी नहीं आएगा। मैंने यहां बी लिखा ही कब था कि यहां सी फिर बी, तो इनके मध्य 2 व्यक्ति, बट सी क्योंकि बुधवार के बाद नहीं जाता तो यहां सी नहीं आएगा, तो ऊपर बी नहीं आएगा। सी यहां लिखने में कोई समस्या नहीं है, सी सोमवार को जा रहा है स्कूल, बुधवार के बाद नहीं है। सेम यहां देखिए दूसरे कॉम्बिनेशन में यहां पे सी इस स्थान पे तो नहीं आएगा, क्योंकि यदि यहां सी तो वो बुधवार के बाद होगा, और प्रश्नानुसार सी बुधवार के बाद नहीं है तो यहां से बी हटाया। क्लियर? तो सी और बी के लिए कितने कॉम्बिनेशन बने? 2, और जो बचे हुए 2 थे, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट कट हो गया। तो प्रश्न में यदि आप एक लाइन पढ़ते हो
तो आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। यदि आप 2 से 3 लाइन एक साथ पढ़ते हो तो कम कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, जैसा कि अभी आपने इस क्वेश्चन में सामने देखा, मैंने आपके सामने चीजें रखी। ठीक, अब आगे पढ़ो। अगली लाइन कह रहा है डी इज गोइंग टू द स्कूल इमीडिएटली आफ्टर ई। डी ई के तुरंत बाद जाता है। ठीक है, डी के तुरंत बाद जाता है, एक लाइन स्किप हो गई है। ठीक है, हाँ, सी इज गोइंग बिफोर वेडनेसडे, मैंने ये लाइन कनेक्ट कर दी। अब आपके पास डी ई के तुरंत बाद, यदि डी ई के तुरंत बाद, तो तुरंत बाद के लिए स्थान देखो, डी ई के तुरंत बाद, तो ई के लिए कितने स्थान है, 1 2 3, वही 3 स्थान डी के लिए भी होंगे। अब क्योंकि कहा गया है डी ई के तुरंत बाद जाता है, तो यदि मैं यहां ई लिखता हूं मंगलवार पे, तो यहां डी, तो ई के तुरंत बाद डी। लेकिन यदि इस ई को मैं बुधवार पे लाता हूं तो उसके तुरंत बाद डी संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बी लिखा हुआ है। ठीक है, और आप केवल फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में ही ध्यान दे रहे हो, अभी सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और यदि आप ई को शुक्रवार पे लिखते तो आपके पास डी के लिए स्थान ही नहीं होगा। अब यदि आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो आप यहां पे सी ई और डी के लिए स्थान की बात करें तो ई सबसे टॉप, मंडे पे तो कोई नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि ई के तुरंत बाद डी चाहिए, संभव नहीं है क्योंकि सी आ रहा है। चलिए, को बुधवार पे लेके आया, ई यदि बुधवार पे लिखता हूं तो उसके तुरंत बाद डी, तो आप देख रहे हैं उसके तुरंत बाद डी लिखा हुआ है। ठीक, ई को यदि गुरुवार पे लाते हैं, डी के लिए स्थान नहीं है। स्थान सर्च करना आया तो पहले जरूरी यही होता है कि हम चीजों को बहुत पेशेंस के साथ सीखें, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाओगे। अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन आपसे कह रहा है ए इज नॉट गोइंग ऑन फ्राइडे, ए शुक्रवार को स्कूल नहीं जाता है। तो यदि मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं, जो कि मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, ए यहीं पे आएगा, बट क्वेश्चन की लाइन आपने पढ़ी कि ए शुक्रवार को स्कूल नहीं जाता है, बट अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ए लास्ट में आएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। इट मींस ये कॉम्बिनेशन तो सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं, चाहे बेसिक क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, 2 या 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उनमें से आपकी एट लास्ट तक एक पॉसिबिलिटी बचेगी, बाकी सब कंडीशंस के अकॉर्डिंग कट होती जाती है। क्लियर? यहां पे देखते हैं तो ए शुक्रवार को नहीं है, बी है, और ए के लिए ये टॉप वाला प्लेस होगा, तो यहां पे मैंने लिखा ए। आपके 5 व्यक्ति 5 अलग अलग दिन को स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर गोइंग टू स्कूल ऑन वेडनेसडे। तब निम्न में से कौन सा व्यक्ति बुधवार को स्कूल जाता है? तो मैं देख रहा हूं बुधवार को कौन स्कूल जा रहा है, ई, निश्चित रूप से ई जा रहा है, तो आंसर होगा ई, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 या डी ऑप्शन। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक सिक्वेंशियल पजल को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच बताई, कॉम्बिनेशन बनाना सिखाए। यदि आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।